नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये फेमस कोटेशन है नावल की, और दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नावल। इस पर क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। एक आदमी तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता। डिस्कस इन डिटेल, इसे तफसील से बयान करें। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द सोशल एंड मोरल वैल्यूज़। इस नावल की समाजी और इखलाकी किरदार को बयान करें। मेंशन इन द नावल, जो नावल में बयान की गई हैं। द ओल्ड मैन एट द सी, बूढ़ा आदमी और समंदर में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द नावल। आप नावल से क्या सबक सीखते हैं। द ओल्ड मैन एट द सी, बूढ़ा आदमी और समंदर से। फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में ऐसे, डज द नावल द ओल्ड मैन एट द सी, क्या ये नावल बूढ़ा आदमी और समंदर गिव अ लेसन ऑफ पेसिमिज्म, या कोई हमें मायूसी का दर्स देता है, या किसी किस्म मायूसी हमारे अंदर पढ़ने के बाद फैलाता है। इस तरह क्वेश्चन आपसे मोल्डो के स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, बूढ़ा आदमी और समंदर जो है ना नावल का नेम है। इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं। अ नावल, ये एक नावल। पार एक्सीलेंस, ये एक शाहकार नावल है। पार एक्सीलेंस मीन्स शाहकार, ये एक शाहकार नावल है। दिस नावल गिव्स अ मैसेज ऑफ होप, ये नावल हमें उम्मीद का एक पैगाम देता है। विल पावर, ताकत का। डिटर्मिनेशन, अज़म का। एंड स्ट्रगल, और कोशिश का। इन द बैड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बुरे हालात में। ये नावल ज़िंदगी के बुरे हालात में हमें उम्मीद, ताकत, अज़म का और कोशिश का एक पैगाम देता है ज़िंदगी में बुरे हालात में। ऑनेस्ट लेबर ना एंड हार्ड वर्क, और सख्त मेहनत करना। पे देयर रिवार्ड इन द लॉन्ग रन, इनका जो इनाम होता है ना वो देर पा होता है। अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एक मेहनत करने वाला शख्स। मे फेल और डाई, वो नाकाम तो हो सकता है, मर भी सकता है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जिंदगी की कोशिश के दौरान। बट ही रिमेन्स अलाइव, लेकिन वो जिंदा रहता है। इन द हार्ट ऑफ द लिविंग पीपल, जिंदा लोगों के दिलों में वो देर पा रहता है। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव कंप्लीटेड दिस आंसर। अब हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फिजिकली, जिस्मानी तौर पर सैंटियागो लूजेस द बैटल, वो जंग हार जाता है। एट द हैंड्स ऑफ द ब्लडी शार्क, खूनी मछलियों के हाथों। खूनी मछलियों के हाथों सैंटियागो जो है ना वो जिस्मानी तौर पर तो जंग हार जाता है। बट ही हैज वन दिस बैटल, लेकिन वो इस जंग को जीत चुका है स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर वो इस जंग को जीत चुका है। द इम्पैक्ट ऑफ मॉरल विक्ट्री, उसकी इखलाकी सतह का जो असर है, इज़ डीपर दैन दैट ऑफ द फिजिकल, वो उसकी जिस्मानी तबीयत और जिस्मानी सतह के लिहाज से ज़्यादा गहरा है। मैनोलिन्स पेरेंट्स, मैनोलिन्स उसका शागिर्द है। मैनोलिन्स पेरेंट्स, मैनोलिन के वालिदैन, कॉल द ओल्ड मैन सालियो, वो बूढ़े आदमी को बदकिस्मत कहकर पुकारते हैं। विच मीन्स द मोस्ट अनलकी, जिसका मतलब होता है बहुत बदकिस्मत, क्योंकि उसने इब्तदाई दिनों में कोई मछली नहीं पकड़ी होती। अब उसके मैनोलिन्स के पेरेंट्स उकता आ जाते हैं कि शागिर्द इतनी देर होता है कि कामयाबी या नाकामी से लौटना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, कुछ पकड़ नहीं रहा है, तो ये भी इस तरह का बदकिस्मत ना हो जाए। तो बाकी माहिगिरों के लिहाज से वो भी वहम गुमान का शिकार हो जाते हैं, और वो फिर अपने बच्चे को कहते हैं कि ये तो बदकिस्मत है, तो इसके साथ मुंसलिक ना रहो। द यंग फिशरमैन, दूसरे माहिगीर, नौजवान माहिगीर, मेक फन ऑफ हिम, वो बड़े आदमी का मजाक उड़ाते हैं। वन ही फेल्स टू कैच अ फिश फॉर 84 डेज, जब वो 84 दिन तक कोई मछली नहीं पकड़ पाता तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बट द ओल्ड मैन डज नॉट माइंड, लेकिन बूढ़ा आदमी गुस्सा नहीं करता है। एट वट दे से, कि वो क्या कहते हैं। वैदर, बल्कि ही एक्सेप्ट दिस साइकोलॉजिकल चैलेंज, बल्कि वो इस नफ्सियाती जो मुकाबला है उसको कबूल करता है। टू कैच सम बिग फिश इवन इन हिज ओल्ड एज, वो कहता है वो बुढ़ापे में भी कोई बड़ी मछली पकड़कर इनको साबित करके दिखाएगा कि वो नफ्सियाती तौर पर मुकाबले को हारा नहीं बल्कि जीतेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम इस क्वेश्चन का पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ। ऑन द 85th डे, 85वें दिन, सैंटियागो सक्सीड्स, सैंटियागो कामयाब हो जाता है। इन कैचिंग अ बिग मार्लन, एक बड़ी मछली पकड़ने में। ही किल्स द मार्लन, वो बड़ी मछली को मारता है। टाइज इट अलॉन्ग हिज बोट, और अपनी कश्ती के साथ बांध लेता है। एंड स्टार्ट टुवर्ड्स द कोस्ट,
और वो बंदरगाह की तरफ सफर शुरू करता है। मीनवाइल जबकि द मार्लिन इज अटैक्ड बाय द ब्लडी शार्क्स, बड़ी मछली पर हमला हो जाता है खूनी मछलियों का, और द शार्क स्टार्ट ईटिंग द बिग फिश, बड़ी मछलियाँ उसका गोश्त खाना शुरू कर देती हैं, खूनी मछलियाँ उसका गोश्त, शार्क्स उसका गोश्त खाना शुरू कर देती हैं। ही क्लब्स द शार्क्स टू डेथ, वो डंडे मार मार इनको मौत के घाट उतारता है। बट नाउ देयर इज ओनली द स्केलेटन ऑफ द मार्लिन लेफ्ट देयर, लेकिन उसके हाथ सिर्फ उसका ढांचा बाकी बचता है। स्केलेटन मीन ढांचा। ही थिंक्स, वो सोचता है, बट मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, कि एक आदमी शिकस्त के लिए नहीं बना है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक आदमी तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं कर सकता। दिस फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, और ये रवैया, फलसफाना रवैया ऑफ संटियागो, संटियागो का हीरो का, थ्रोज लाइट, वो रोशनी डालता है ऑन द वैल्यूज ऑफ होप, जिंदगी की उम्मीद की इकदार पर, करेज हौसले पर, विल पावर अज़म पर, डिटर्मिनेशन और उसकी ताकत पर, एंड स्ट्रगल और कोशिश पर। स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2